जय श्री कृष्णा, जय महाकाल दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है मंदिर की महिमा। आज मैं अपने वीडियो के माध्यम से आपको उस धाम के दर्शन करा के लाऊंगा जहाँ के दर्शन मात्र से ही इंसान इस जन्म मृत्यु के संकट से मुक्ति पा जाता है और इसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, और तो और जिसे 4 धामों में से एक माना गया है। सही समझे आप, क्योंकि सबको पता है कि ऐसी पुण्यदायी जगह बद्रीनाथ के अलावा कोई नहीं है। तो प्रारंभ करते हैं आज की कथा। एक बार की बात है, नारद जी भगवान विष्णु के पास गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल है। आप हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है और आपकी सेवा करती रहती है। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ करना चाहिए। इस आलोचना से बचने के लिए भगवान विष्णु तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आ जाते हैं। वहाँ उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक छोटा सा घर जहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा भगवान को चाहिए था। ये उन्हें साधना के लिए सबसे आदर्श जगह मिली, सबसे अच्छी जगह मिली। फिर उन्हें एक घर दिखा। वे उस घर के अंदर गए। घुसते ही उन्हें पता चला कि अरे ये क्या, ये तो भगवान शिव का निवास है और वे तो बड़े खतरनाक व्यक्ति हैं। ये उन्होंने अच्छे भाव में कहा था। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वे आपका ही नहीं खुद का भी गला काट सकते हैं। ऐसे में नारायण ने एक लीला रची। उन्होंने खुद को एक बच्चे के रूप में बदल लिया और घर के सामने बैठ गए। उस समय भगवान शिव और माता पार्वती बाहर कहीं टहलने गए थे। जब वे वापस घर लौटे और उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा जोर जोर से रो रहा है। बच्चे को जोर जोर से रोते देख माँ पार्वती के अंदर का मातृत्व जाग उठा। वे जाकर उस बच्चे को उठाना चाहती थी। भगवान शिव ने पार्वती को रोकते हुए कहा, देवी इस बच्चे को छूना मत। पार्वती ने कहा, कितने कठोर हैं आप, कैसी नासमझी की बात कर रहे। शिव बोले, ये कोई बच्चा नहीं है। देखो ये खुद ही हमारे दरवाजे के बाहर कैसे आ गया। आसपास कोई भी नहीं है। बर्फ में माता पिता के पैरों के निशान भी नहीं है। ये बच्चा है ही नहीं। लेकिन माँ तो माँ, माता पार्वती बोले आप कुछ भी कहे स्वामी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ इस बच्चे को रोते नहीं देख सकती। और ये कहकर बच्चे को घर के अंदर ले गई। बच्चा पार्वती की गोद में आराम से था और भगवान शिव की तरफ बहुत ही खुश होकर देख रहा था। भगवान शिव इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करे तो क्या करे। उन्होंने माँ से कहा, ठीक है चलो देखते हैं आगे क्या होता है। पार्वती ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप किया और वहीं घर पर छोड़कर खुद भगवान शिव के साथ पास ही के गर्म पानी के कुंड में स्नान करने के लिए चली गई। लौटकर आए तो देखा कि घर अंदर से बंद था। पार्वती माँ हैरान थी, आखिर दरवाज़ा किसने बंद किया। शिव बोले, मैंने कहा था ना आपको इस बच्चे को मत उठाना। आप इस बच्चे को घर के अंदर ले गई और बच्चे ने हमको बाहर भेज दिया। अब उसने दरवाज़ा बंद कर लिया अंदर से। पार्वती माँ बोले, अब हम क्या करें। भगवान शिव के पास 2 विकल्प थे। एक, जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दे, और दूसरा वे उस स्थान को छोड़कर चले जाए और कोई और रास्ता ढूंढ ले। उन्होंने माँ पार्वती से कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि ये तुम्हारा प्यारा बच्चा है और मैं इसे कुछ भी नहीं कर सकता। इस तरह भगवान शिव उस स्थान को छोड़ के चले गए। वे रहने के लिए भटकते हुए सही जगह ढूंढने लगे और आखिरकार केदारनाथ में जाकर बस गए। उसके बाद केदारनाथ धाम ही भगवान शिव का निवास स्थल बन गया। ये कथा थी इस धाम की कि जो पहले भगवान शिव का था लेकिन बाद में भगवान विष्णु का हो गया। लेकिन अगर आप लोगों ने गौर किया हो तो भगवान शिव के बारे में कि वो सबको देते हैं, जो कोई भी उनसे मांगेगा वो जरूर देंगे उनको। फिर चाहे वो भगवान खुद यानी कि भगवान नारायण खुद क्यों ना हो, वो सबको देंगे। इसीलिए तो उनका नाम पड़ा है ना, भोले बाबा। धाम तो भगवान विष्णु को मिल गया था, लेकिन इसके नामकरण की कथा अब सुना रहा हूँ कि कैसे इस धाम का नाम बद्रीनाथ धाम हो गया। तपस्या के लिए जैसा स्थान उनको चाहिए था वैसा मिल गया था। अब भगवान विष्णु तपस्या में लीन हो गए थे। सर्दी का मौसम था तो बाहर बहुत बर्फबारी हो रही थी, लेकिन भगवान विष्णु घोर तपस्या में लीन थे और उनका आधा शरीर बर्फ की सफेद चादर से ढक चुका था। तब माँ लक्ष्मी के हृदय में अपने पति विष्णु के प्रति करुणा जाग जाती है। वे बेर, जिसको बद्री कहा जाता है, वृक्ष का रूप धारण कर भगवान विष्णु जहाँ तपस्या कर रहे होते हैं वे उनके पास वृक्ष के रूप में तपस्या करने लग जाती है और सर्दी, तेज धूप और बारिश से उनकी रक्षा करती है। जब भगवान विष्णु की योग साधना
समाप्त हो जाती है तब उन्हें माँ लक्ष्मी का पता चलता है कि कैसे लक्ष्मी जी ने तेज धूप, तेज सर्दी, तेज बारिश में भी बेर यानी कि बद्री का वृक्ष का रूप धारण कर उनकी रक्षा की थी और उनके साथ साथ तपस्या भी की थी। ये जानकर भगवान विष्णु लक्ष्मी जी से बहुत खुश होते हैं और भगवान उनको वरदान देते हैं कि आपने मेरे साथ तपस्या की है ये बेर का वृक्ष बनके जो बद्री कहलाता है, तो आज से इस धाम का नाम बद्रीनाथ धाम कहलाएगा और तभी से इस धाम को बद्रीनाथ धाम कहा जाने लगा। तो ये था बद्रीनाथ धाम की कथा का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। ऐसे ही वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। वीडियो के बारे में कमेंट में अपनी राय जरूर दें। अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर जरूर करें। महाकाल और उज्जैन के बारे में वीडियो देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। इस चैनल के दूसरे वीडियोस देखने के लिए आई बटन पर क्लिक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।